वेलकम टू द चैनल ऑफ आरसी कैंपस। सो बच्चों, ये है आपका सेकंड पार्ट क्लास 7 साइंस के 7 चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स प्लांट। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशनल इन एनिमल्स। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव एज वॉश फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सलेशन। ऑल्सो आपको याद होगा कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट है उसको हम बॉडी से रिमूव करते हैं एक्सलेशन की प्रोसेस से। जब हम एक्सहेल करते हैं मतलब जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर से बाहर निकल जाता है। ऑल्सो रिकॉल दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग डाइजेशन। ऐसे डाइजेशन फूड को बॉडी से ऐसे ही डाइजेस्टेड फूड को बॉडी से एडजस्ट करते हैं। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि बाकी के जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे रिमूव होते हैं बॉडी से। You may wonder where these unwanted materials come from। अभी आप सोच रहे होंगे unwanted materials आते कहाँ से हैं। So when our cells perform their functions, जब हमारी सेल्स के फंक्शन परफॉर्म करते हैं certain waste प्रोडक्ट आर रिलीज, तब ये कुछ प्रोडक्ट को जो है रिलीज़ करती हैं। These are toxic, ये बेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिक है हमारे लिए। एंड हाइंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, इसलिए इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन के आपके डेफिनेशन हैं। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सेल्स में जो बेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको रिमूव करने की। सो आप लिखेंगे इसको द प्रोसेस रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम, और जो भी पार्ट इन्वॉल्व हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस में वो सब मिलकर फॉर्म करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अभी हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ब्लड में जो वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। नाउ हाउ कैन दिस बी डन, ये कैसे होगा। इसके लिए एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत है जो फिल्टर कर सके ब्लड को। दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। और ये काम कौन करती है, किडनीज में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ब्लड को फिल्टर करती हैं। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज, जब ब्लड दो किडनीज में पहुंचता है, ये दो किडनीज हैं जिनके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलेट होती हैं, तो ब्लड में बहुत सारे यूज़फुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। द हार्मफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्जर्व बैक इनटू द ब्लड। जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं उनको ऑब्जर्व करके वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। जबकि जो बेस्ट है हार्मफुल है सब्सटेंसेस हैं डिजॉल्व किया जाता है वाटर के साथ और फिर रिमूव किया जाता है। फिर उनको रिमूव किया जाता है बॉडी से एज यूरिन के साथ। किडनी से द यूरिन गोज़ इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिन उसके बाद जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये है ब्लैडर, यहाँ पर ये किसके थ्रू जाएगा, यूरिटा के थ्रू, ट्यूब लाइक यूरिटार्स। इट इज़ स्टोर इन द ब्लैडर्स, उसके बाद ब्लैडर में वो स्टोर हो जाता है, स्टोर रहता है। एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग, फाइनली पास आउट होता है यूरिनरी ओपनिंग से। एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब
जो कि एक मस्कुलर ट्यूब के एंड पर है, जिसे हम यूरिथ्रा बोलते हैं। ये है आपका यूरिथ्रा, इसके एंड पर है। द किडनीज, यूरिटास, ब्लाडर एंड यूरिथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। तो ये 4 चीज़ें मिलकर किडनीज, यूरिटास, ब्लाडर और यूरिथ्रा ये मिलकर बनाती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पास करता है 1 से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, 24 घंटे में। यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। We have all experienced that we sweat on a हॉट समर डे। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें स्वेटिंग होती है। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स। कंटेन में वाटर और सॉल्ट होते हैं। बुजो हैज़ सीन दैट सम टाइम इन समर। बुजो ने देखा कई बार गर्मी में वाइट पैचेस आर फॉर्म ऑन आवर क्लोथ। हमारे कपड़ों पर वाइट पैचेस बन जाते हैं, स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स में। दिस मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। तो ये जो मार्क्स हैं ये किसके वजह से आते हैं? हमारे स्वेट में जो सॉल्ट, उसके वजह से। द स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। क्या स्वेट एक तो रिमूव करता है सॉल्ट को, क्या इसके अलावा भी कोई दूसरा काम है या कोई फंक्शन है? जैसे हमने देखा कि उसके वजह से। द स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। क्या स्वेट एक तो रिमूव करता है सॉल्ट को, क्या इसके अलावा भी कोई दूसरा काम है या कोई फंक्शन है? जैसे हमने देखा कि ताकि आप अर्दन पोट में, मटके में पानी रख दें, वो ठंडा रहता है। दिस इज़ बिकॉज द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द pot this is because the water evaporate from the pores of the pot। जो मिट्टी का घड़ा है, पॉट है, उसमें पोट से पानी पोपरेट होता रहता है, उसमें कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, जो कि रीजन है उसके कूलिंग है। वैसे स्वेटिंग भी हमें ठंडा रखती है हमारी बॉडी को। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव। वो तरीका जिससे कि वेस्ट केमिकल रिमूव होंगे हमारी बॉडी से। एनिमल्स में वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर। एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश, वो एक्सक्रीट सेल्स वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन द वाटर। उनकी सेल जो वेस्ट एक्सक्रीट करती है वो अमोनिया, वो डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाता है पानी में। कुछ लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एक्सक्रीट करते हैं सेमी सॉलिड वाइट कलर का कंपाउंड का एसिड। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया। सम टाइम अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ इंजरी। एक पर्सन की किडनी काम करना बंद कर देती है किसी इन्फेक्शन और इंजरी के वजह से, जिसकी वजह से किडनी फेलियर होता है और बेस्ट प्रोडक्ट हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं ब्लड में। ऐसा जो पर्सन है वो सरवाइव नहीं कर सकता जब तक कि वो ब्लड को पीरियडिकली फिल्टर ना किया जाए एक आर्टिफिशियली किडनी से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। Similarly, when we sweat, it help to cool our body. Okay, next topic is transport of substances in plant. प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि प्लांट वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं सॉइल से, रूट के थ्रू, और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक। रूट्स हैं जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेती हैं सॉइल से और फिर उनको वो लीव्स तक पहुंचाती है। लीव्स जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनता है प्लांट के लिए। लीफ प्रिपेयर करती है फूड फॉर द प्लांट्स।
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके सिंथेसिस के थ्रू से। फिर चैप्टर हमने 6 में देखा कि फूड सोर्स ऑफ एनर्जी है और हर सेल को, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें हर सेल को एनर्जी की ज़रूरत है। बाय द ब्रेक द डाउन ऑफ ग्लूकोज। एनर्जी के रिक्वायरमेंट को वो पूरा करती हैं वो सेल्स यूज़ दिस एनर्जी को वो यूज़ करती हैं अपने वाइटल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए लाइफ। इसलिए फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनिज्म में सभी सेल्स तक फूड का पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो कि रूट ने ऑब्जर्व किए हैं उनको कैसे वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक, और कैसे जो फूड बनाया है लीव्स ने उसको डिफरेंट पार्ट तक अवेलेबल कराती है। कौन सा वो पार्ट है जो कि डिफरेंट उन जगहों तक लेकर जाता है उन फूड को जो खुद का खाना नहीं बना सकते। लीव्स के अलावा फूड तक लेके जाना है, स्टेम तक, ब्रांचेस तक, वहाँ तक उस खाने को कौन लेकर जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पहले हम देखेंगे वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सो प्लांट ऑब्जर्व करते हैं वाटर और मिनरल्स को बाय द रूट। द रूट्स हैव रूट हेयर। रूट्स में रूट हेयर होते हैं। द रूट देयर इज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर। तो रूट जो है, एक तो सिंगल रूट है वो कम ऑब्जर्व कर पाएंगी मिनरल और वाटर्स को, और अगर इसमें बहुत सारे रूट हेयर होंगे वो उसके सरफेस एरिया को इनको इंक्रीज़ करते हैं। अब वो ज़्यादा वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व कर पाएंगी। रूट हेयर कांटेक्ट में होते हैं वाटर के साथ, वाटर जो कि सोयल पार्टिकल्स के बीच में होता है। फिगर 7.7। सो ये आपका सोयल है। सोयल पार्टिकल के बीच में जो पानी होगा उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं ये रूट हेयर। कैन यू गेस्ट हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट ऑफ द लीव्स। क्या आप गेस कर सकते हैं कैसे पानी रूट से लीफ तक लेकर जाता है, और किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। बुझो को लगता है कि प्लांट में पानी पाइप होता होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि पूरे प्लांट्स में पानी भेजता है। जैसे कि हमारे घर में पानी सप्लाई से होता है पाइप से वाटर के लिए। बुझो इज राइट। तो बुझो बिल्कुल सही है। प्लांट्स में पानी पाइप से वेसल्स होते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम द सॉइल। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स। ये जो वेसल्स हैं ये स्पेशल सेल्स के बनते हैं। फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल ऑफ द दैट परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। टिश्यू क्या होता है, सेल्स का ये एक ग्रुप है जो कि स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जो वेस्कुलर टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट में, उसे हम बोलते हैं जाइलम। सो प्लांट में जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू है। वेस्कुलर मतलब जो वेसल्स का बना है, वेसल्स मतलब पाइप जैसा स्ट्रक्चर उसमें होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स। जड़ से लेकर प्लांट की जो पत्तियां हैं वहाँ तक वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है जाइलम। द जाइलम फ्रॉम अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट रूट्स टू द लीफ थ्रू द स्टेम्स एंड ब्रांचेस। स्टेम से होकर, ब्रांचेस से होकर, जहाँ पर लीव्स हैं, जहाँ पर भी लीव्स हैं, रूट को उन लीफ से कनेक्ट करता है। ये एक नेटवर्क है, बहुत सारे चैनल्स इसके हैं जाइलम्स के। इस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को इन द इंटायर प्लांट। ये ब्लू कलर की जो एरोस हैं वो शो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ये जाइलम है, कैसे वो वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को रूट से लेकर स्टेम से होता हुआ, डिफरेंट ब्रांचेस से होता हुआ सभी लीफ तक पहुंचाती हैं। नाउ यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड। हम जानते हैं कि लीव्स
फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाती है। जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट करती है ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि फूड सिर्फ लीव्स में बना है फ्रॉम द प्लांट, उसकी ज़रूरत सभी पार्ट्स को है। रूट्स को भी फूड की ज़रूरत है, स्टेम को भी है, लीफ को भी है, फ्रूट्स को भी है, फ्लावर्स को भी है, बर्ड को भी है। तो डिफरेंट पार्ट तक को हम कैसे पहुंचाएंगे? दिस इज़ डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू। इसके लिए तो दूसरा एक वेस्कुलर टिश्यू है, उसमें भी बहुत वेस्कुलर से पाइप हैं, पाइप जैसे स्ट्रक्चर हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लोएम। दिस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट। सो प्लांट में जाइलम और फ्लोएम और सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर न्यूट्रिएंट्स को रूट से लीफ तक, और फ्लोएम फूड कहाँ से? लीफ से लेकर डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स तक। एक आपको एक्टिविटी गिवन है, इसके लिए आप एक ग्लास, टम्बलर, वाटर, रेड इंक और एक टेंडर हब की ज़रूरत होगी, और एक ब्लेड भी इस एक्टिविटी के लिए। हब बाल्सम ले सकते हैं आप। कोई भी हर्ब जो टेंडर मतलब आसानी से वो टूट जाए, जिसका स्टेम ग्रीन कलर का हो। अब पानी पोर करेंगे 1/3 एक टम्बलर में, और उसमें कुछ रेड इंक डाल देंगे पानी के अंदर। अभी जो स्टेम है हर्ब का उसे अब कट करेंगे बेस से, और इसको पेस्ट कर देंगे ग्लास में, जिस तरीके से ये दिखाया गया है आपको। तो पेड़ को स्टेम को आपने कट किया ऐसे, और यहाँ पर पानी में रेड इंक आपने ऐड की हुई है, और इस तरीके से आपने उसको रख दिया। स्टेम प्लेस इन कलर वाटर मूव्स अप इन द स्टेम। थोड़े टाइम के बाद जो वाटर है स्टेम में ऊपर जाएगा, जाइलम अपना काम करना शुरू कर देगा। और जब आप ओपन एंड देखेंगे स्टेम का नीचे से, और जब आप ओपन एंड देखेंगे स्टम का नीचे से स्टम को, तो वो आपका रेड कलर दिखाई देगा इस तरीके से। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड? क्या आपका कोई पार्ट रेड आपको दिखने लगा है? आप देखेंगे कि इसके जो लीव्स हैं वो रेड पैचेस आ जाएंगे। और अगर कोई फ्लावर प्लांट आप लेते हैं, सपोज़ कीजिए वाइट फ्लावर्स हैं, तो कई बार उसमें भी रेड कलर के पैचेस आ जाते हैं। इफ़ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रिचेस देयर? किस तरीके से कलर वहाँ लीफ तक पहुँचा? जो रेड कलर हमें लीफ में दिखाई दिया, जो दिखाई देने लगा है, वो गया है स्टेम के थ्रू। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड टर इनसाइड द स्टेम। उसके बाद अब स्टेम को अगर कट कर देंगे, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, कट करने के बाद स्टेम आपको ऐसा दिखाई देगा, उसमें भी रेड यहाँ पर दिखाई देंगे। जो वेसल्स हैं वो रेड कलर के लेकर गई हैं यहाँ से। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। इस एक्टिविटी से हमें पता लगा कि पानी स्टेम से होकर ऊपर जाता है। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं स्टेम कंडक्ट करता है वाटर को, जैसे कि रेड इंक को उसने ट्रांसपोर्ट किया, उसी तरीके से रेड इंक के जैसे मिनरल डिजॉल्व होते हैं वाटर में, वो भी मूव अप होते हैं स्टेम के थ्रू अलोंग विद वाटर, पानी के साथ ही। जैसे कि पानी के साथ रेडिंग गई है, वैसे पानी के साथ मिनरल्स भी जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स। वाटर और मिनरल्स इस तरीके से लीफ तक और दूसरे प्लांट तक जाते हैं थ्रू नैरो ट्यूब्स, जाइलम के थ्रू, जो कि स्टेम के अंदर होती हैं। फिगर 7.7। Now बुझो, want to know why plant absorb a large quantity of water from the soil then give off by transpiration। उसके बाद हमने देखा कि प्लांट ट्रांसपिरेशन करते हैं, जैसे कि पानी बाहर आ जाता है लीफ मेटा के थ्रू। तो बुझो सोचता कि वो पानी अब्जॉर्ब भी क्यों करते हैं, जब उन्हें ट्रांसपिरेशन से पानी को गिव आउट ही करना है, बाहर ही निकालना है। इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। क्लास 6 में हमने देखा था, प्लांट रिलीज करते हैं बहुत सारा पानी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन।
प्लांट ऑब्जर्व करते हैं मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इनमें जो सारा पानी है जो प्लांट ने ऑब्जर्व किया है उसे वो यूटिलाइज नहीं करते हैं। वाटर जो इवापोरेट हो जाता है उस जो मैं सोमेटा जो लीव्स में जो प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि सोमेटा के थ्रू वाटर इवापोरेट होता है प्लांट से। द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव जनरेट अ सेक्शन पुल द सेम दैट यू। जब लीफ से जो ये पानी वापस आते हैं, इवापोरेट होते हैं, वहाँ पर पानी के कमी होती है। इससे एक सक्शन पूल जनरेट होता है। सक्शन पूल जैसे कि आप स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या फिर जूस वाटर पीते हैं, उसको शक करते हैं, वो लिक्विड आपके ऊपर की तरफ आता है। तो इसी तरीके से कुल होता है नीचे पानी जिससे कि ऊपर तक पहुंच सके। विच कैन पुल वाटर ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। तो टॉल ट्रीज में ऊपर हाइट तक जो लीव्स हैं वहाँ तक पानी कैसे पहुँचता है? नीचे रूट से वहाँ तक जाता है क्योंकि वहाँ पे एक सक्शन पूल जनरेट होता है। यहाँ पे कोई लीफ है, वो कैसे जनरेट होगा? लीफ ने ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वाटर को इवापोरेट कर दिया, पानी की कमी हो गई है। तो अब ये पानी को नीचे से ऊपर खींचेगा और उसको ऊपर तक ले जाएगा जाइलम। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। जैसे स्वेटिंग से हमारी बॉडी कूल डाउन होती है, ऐसे ही ट्रांसपिरेशन प्लांट को कूल भी रखते हैं। ओके, दैट ऑल स्टूडेंट। इसी के साथ चैप्टर आपका ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।